कुमार जी। राधे राधे महाराज जी। गुरुजी, कुछ जीवात्मा इस पृथ्वी पर जन्म लेते ही करोड़पति बन जाता है, कुछ जीवात्मा पूरा गरीब रहता है। ऐसा कौन सा पिछले जन्म का पूर्व का कर्म होता है, पूर्व का कर्म होता है। उसने दान पुण्य किए, उसने तीर्थावगाहन किया, उसने दूसरों को उपकार किया। तो भगवान स्वयं गीता जी में कहते हैं कि जो मेरा भक्त पूर्णता को प्राप्त नहीं हो पाया, भगवत प्राप्ति नहीं कर पाया और वो वासनाओं के जाल में बंधा रहा, मेरी भक्ति करता है, दान पुण्य करता है और उसके अंदर कामनाएं हैं, भोगों की इच्छाएं हैं, तो फिर उसको अगला जो जन्म होता है वो श्रीमान, धनवान, कुलवान के यहाँ जन्म होता है और भरपूर वासनाओं की पूर्ति की सामग्री होती है। और मेरी कृपा से वहाँ जन्म लेने पर भी वो भोगों में फंसता नहीं, उसकी पूर्व की साधना उत्थान करती है और वो भजन में तन्मय होकर के समस्त भोगों का त्याग करके दूसरे जन्म में मेरे को प्राप्त कर लेता है। उसे योग भ्रष्ट कहते हैं। तो जो पुण्यात्मा पुरुष होते हैं वो ऐसे जन्मते हैं कि सब सुख सुविधाएं ऐसे हैं और वहाँ जन्म लिया और उनको सत्संग मिला और वो उन सब भोगों से वैराग्य प्राप्त करके भगवान को प्राप्त। महाराज जी, कुछ ऐसा भी होता है कि पूरा जीवन ऐसे ही निकल जाए उसी भोगों में? वो केवल पुण्यात्मा होते हैं, भजनानंदी नहीं होते। उनका भगवान से भजन से संबंध नहीं है। उन्होंने दान पुण्य किया है, बहुत वृद्ध जनों की सेवा की, तीर्थावगान किया, भक्ति नहीं की, तो फिर पूरा जीवन भोगों में व्यतीत हो चला जाएगा। वो ऐसे नष्ट जीवन माना जाता है, इसे कोई महत्वपूर्ण जीवन नहीं माना। महत्वपूर्ण जीवन माना जाता है जो भगवान से जुड़ा हुआ होता है, उसी का जीवन महत्वपूर्ण है। जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवित सौ समानते प्राणी। इस मनुष्य जीवन की मान्यता है, हरि भज छान नमान नर्तन को, मति बंछय रे मति बंछय तिल तिल धन को। ये मनुष्य जीवन का जो मान है, इस मनुष्य जीवन की जो महिमा है, वो भगवान के भजन की है, ना कि धन की। धन कोई महत्वपूर्ण बात नहीं, महत्वपूर्ण बात है भगवान से चित्त जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है, ये बात है। विकास कुमार शर्मा जी। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। महाराज जी, स्वामी राम सुखदास जी महाराज जी का कथन है कि शरणागत भक्त को भजन करना नहीं पड़ता, प्रत्युत उसके द्वारा स्वतः स्वाभाविक भजन। तो ये तो सिद्ध पुरुष का लक्षण है। शरणागति पूर्ण हो जाना सिद्ध पुरुष का लक्षण है। अभी शरणागत है, मन हमारा, शरीर हमारा, चित्त हमारा, भोग हमारे, रिश्ते हमारे, अभी शरणागत है। शरणागत बहुत ऊंची स्थिति होती है। जिस बात को कह रहे हैं वो पूर्ण शरणागत है। मन कृष्णाकार, बुद्धि कृष्णाकार, चित्त कृष्णाकार, अहम कृष्णाकार, शरीर समर्पित, वाणी समर्पित, मन समर्पित, स्वयं समर्पित, उसे शरणागत कहते हैं। तन वांग मनोभिरमले शोभम तविवाश्रुता। श्री कृष्ण अनुकूलेन प्रतिकूलस्य विसर्जनम। प्रतिकूल एक वृत्ति भी नहीं रह गई, तो भगवदाकार वृत्ति है। तो शरणागत होने के लिए तो भजन करना चाहिए। जब शरणागत हो गया तो भजन श्रोता होता है, नहीं तो क्या तुम शरणागत नहीं हो क्या? मैं उच्चारण शरणागत हो क्या? निरंतर भजन होता है? ईमानदारी से बताओ। जितना प्रभु करवाए निरंतर भजन, इसमें प्रभु करवाने की बात हो तो केवल दैन्यता की बात होती है। ईमानदारी से बोलो, प्रभु के सिवा चिंतन में और कुछ आए ना, निरंतर भजन। अभी प्रश्न ही नहीं होता। अगर निरंतर भजन होता तो प्रश्न ही नहीं होता। उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते भगवदाकार वृत्ति, हमें प्रश्न की जरूरत क्या है? तो जब तक हमारा सर्वस्व समर्पित नहीं हो जाएगा तब तक वही हमें दुख देगा, वही हमारे चिंतन में आएगा, वही हमारे शोक का कारण बनेगा। हमें पूर्ण समर्पण करना है, तब के लिए हमें निरंतर भजन करना है। विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने एक पद में लिखा, प्रिय राम नाम कैसा कि राम भी उन प्रिय न लगे। ऐसा राम नाम प्रिय लगे कि राम भी राम नाम के बराबर प्रिय न लगे। अर्थात अगर हम नाम जप करें, भगवान सामने आ गए, तो नाम जप नहीं छोड़ेंगे, भगवान चाहे चले जाए। इतना प्रिय भजन होता है शरणागत का। अभी हमारी स्थिति कहाँ है? अभी हमारी स्थिति जगत में ही है, जगदीश में नहीं है। हर समय भगवदाकार वृत्ति, जिसमें किंचन मात्र न कोई स्त्री न पुरुष, सिया राम में सब जग जानो। सारा जगत जिधर दृष्टि डालो सिया राम ही सिया राम दिखाई दे रहे। अभी वो स्थिति थोड़ी। शरणागति के लिए महापुरुषों के वचनों का सदुपयोग करे, दुरुपयोग न करे। जब हम तो शरणागत है, शरणागत को तो भजन करना नहीं।
तो हमारी इंद्रियां, हमारा मन ये विषयों में चला जाएगा और हमारे द्वारा कुमार्गगामी प्रवृत्तियां होने लगेंगी। शरणागति तो दूर रही, नरक की प्राप्ति होगी। शरणागति का मतलब है अनन्यस चिंतयन्तो माम, अन्य चिंतनहीन हो। शो अनन्य गति जाके असमति न टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। ये स्थिति चौपाई दोहा याद कर लेना, हम जैसे याद करके बोल दिए, आप याद करके बोल दिए, ये अलग बात है। स्थिति, इस स्थिति के लिए निरंतर नाम जप, कोई और साधन नहीं, निरंतर नाम जप। महाराज जी, जैसे नाम जब कोई भी क्रिया हो रही है उसके प्रति ये है कि जैसे महाराज कह रहे हैं कि कोई भी क्रिया हो रही है तो ऐसा लगता है कि राम जी करा रहे हैं, राम जी चल रहे हैं, राम जी खा रहे हैं। लेकिन इसमें ये देखना है कि असत क्रिया नहीं, असत क्रिया। कह रहे संदेह बना रहता है कहीं मैं अपने विषय भोगों की प्राप्ति के लिए राम जी का आश्रय तो नहीं ले रहा है, कहीं मेरा प्रतिकूलस्य विसर्जनम, प्रतिकूलस्य विसर्जनम। अभी शरणागत नहीं हुए, नहीं, ये बात नहीं आती कि कहीं मैं, यह है संशय, कहीं मैं राम जी की आड़ में भोग तो नहीं भोग रहा हूं। कौन मैं बचा? मैं कौन बचा? शरणागत कौन हुआ? मैं कहीं राम जी की आड़ में विषय भोग न कर रहा हूं, तो आपका शरीर, आपका मन, आप तो शरणागत कौन हुआ? इसीलिए हम कह रहे थे अभी कि अभी शरणागति नहीं हुई। जिस शरणागत की बात होती, जैसे चेहरा देखने से पता चल जाता है पीलिया रोग है कि नहीं है नेत्रों से, ऐसे ही पता चल जाता है शरणागति की स्थिति दर्शन मात्र से। इसलिए ईमानदारी से भजन करो, भगवान को भोग लगा के भगवान की सेवा पात्र शरीर में भोजन पाओ, धर्मयुक्त भोग करो। जैसे पत्नी है, परिवार है, धर्मयुक्त भोग करो भगवान का प्रसाद समझकर, और नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी। ये सबके लिए है। मतलब आपके ना पत्नी परिवार हो तो जिसके पत्नी परिवार हो, धर्मयुक्त भोग भोगो, धर्म विरुद्ध भोगों का त्याग करो और निरंतर भगवान का नाम जप करो। बड़ा मंगलमय जीवन हो जाएगा। भगवान की शरण होना अत्यंत आवश्यक है। पता नहीं कब कौन सी घटना घटे। अभी जैसे वो सुनाना, वो जहाज में, हवाई जहाज में, आप सोचो जिंदा आदमी कैसे जला होगा। थोड़ी देर मन लगाओ, थोड़ी देर अपने को वहां हाजिर करो कि जिंदा हमारे ऊपर पेट्रोल गिरे, हमारे पूरा शरीर जिंदा जलना, मतलब जिंदा जलना, बेहोशी में जला दे जला, होश में जलना, कितना भयानक दुख, कितना भयानक कष्ट। तो वो उनके लिए नहीं है, वो हमारे लिए भी है। हम भी कभी किसी दुर्घटना में ग्रस्त हो सकते हैं, हमारा भी कुछ हो सकता है। इसलिए भगवान की शरण, भगवान का नाम जब जितना कर लो, नहीं कब यहाँ से पत्ता साफ हो जाए कुछ पता नहीं। जा रहे हैं, दिल फेल हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, कुछ भी, आप आराम से जा रहे हो, गाड़ी आई रौंद के चली गई। कितने ऐसे केस होते हैं, कब कहाँ कौन। अच्छा, हवाई जहाज वाले तो जल गए, लेकिन जहाँ हवाई जहाज गिरा वहां भी तो लोगों की हानि हुई होगी। अब वो अपने आनंद से कोई खा रहा है, कोई पी रहा है, कोई घूम रहा है, कोई बात कर, कब कहाँ क्या हो जाए, इसका नाम मृत्यु लोक है, बड़ा भयावह है। इसलिए भगवान का नाम जप करना अत्यंत आवश्यक है। जिन्होंने गर्भ में रक्षा की वही हमारी सर्वत्र रक्षा कर सकते हैं, दूसरे की सामर्थ्य नहीं है। भगवान का नाम जप करो और भगवान के आश्रित रहो और नाम जप करके पाप को नष्ट कर दो, नहीं बहुत दुर्गति। इसीलिए हम प्रार्थना करते हैं, शराब मत पियो, मांस मत खाओ, हिंसा मत करो, दूसरी बहन बेटियों को मत परेशान करो। नहीं, ये जब कर्म तुम्हारे सामने आएगा ना तो कुछ नहीं कर पाओगे। इस भयावह संसार में बचा सकते हैं तो भगवान बचा सकते हैं। हम चैन से जन्म लिए, चैन से मर जाएं और भगवान को प्राप्त हो जाएं, यही मनुष्य जीवन का लाभ है। हमने जो शास्त्रों में पढ़ा कि जैसे बड़े गजराज के गले से माला छूट जाए, उसे पता भी ना चले, ऐसे भक्तों का शरीर छूटता है जो भगवान का भजन करते हैं, भगवान के चिंतन में आनंदमय कीर्तन करते हुए भक्त घेरे हुए हैं, शरीर छूट रहा है, जय जयकार, अंतिम मृत्यु का महोत्सव। अच्छा, लोग हमसे पूछते हैं कि जो लोग सांसारिक उन्नति को प्राप्त हो रहे हैं, भजन नहीं कर रहे हैं, वो भी तो सुखी हैं। चंद मिनट के लिए, परिणाम नहीं, परिणाम उन्हीं का सुखमय होगा जो भगवान का नाम जप करते हैं, धर्म में चलते हैं,
जीवों पर दया करते हैं। आध्यात्मिक बैलेंस शीट अच्छी करनी पड़ेगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बिना अध्यात्म बैलेंस शीट नहीं नहीं, हाँ भौतिक उन्नति कुछ नहीं है, क्योंकि परिणाम हमें देखना। परिणाम में क्या है, इस शरीर को तो नष्ट ही होना है, तो इस शरीर के लिए हम पाप क्यों करें। इस शरीर से हम भगवान की शरण में हो, भगवान का नाम जप करें, अच्छे आचरण करें। जी यश पंडित जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी हमने आपके मुख से शरणागति के बारे में काफी सुना है और समझा भी है, लेकिन कहीं ना कहीं मन को लगता है कि मैं पूर्ण रूप से शरणागत नहीं हूं, तो हम मन, कर्म और वचन तीनों से पूर्ण शरणागत कैसे हो सकते हैं महाराज? भगवान के पावन चरित्रों को सुनो, भक्तों के पावन चरित्रों को सुनो और नाम जप करो। नाम जप से सब ठीक हो जाएगा। नाम जप मन की गंदी बातों को निकालता है। भजन करते समय देखना, जब आप नाम जप करोगे तो गंदी गंदी बातें निकलती हैं। उसको लगता है कि यार जब हम भजन नहीं करते थे तब शांति थी, अब भजन करते हैं तो बड़ी अशांति हो रही। अशांति नहीं हो रही, मन की गंदगी निकल रही। और निर्मल मन भगवान के चरणों में लगता है, मलिन मन माया में लगता है। इसलिए नाम जप करो, भगवान के पावन चरित्र सुनो, भगवान की लीला कथा सुन करके उसका मनन करो। राम जी ने ये किया, कृष्ण जी ने ये किया, तो उस मनन से हमारे मन का मार्जन होता है, उसकी अपवित्रता नष्ट होती है। जब हम संसार की बातों का मनन करते हैं तो मन अपवित्र होता है, और जब परम पवित्र भगवान की बातों का मनन करते हैं तो मन पवित्र होता है। तो हम संतों के चरित्र, भक्तों के चरित्र, भगवान के चरित्र कहें, सुने और नाम जप करें। इससे हमारा मन पवित्र होगा, भगवान की शरण में हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। तुम चिंता ना करो, बस नाम जप जरूर करो। फिर भी संशय बना रहे, कह रहे कि नाम जप करके भी संशय बना रहे। जब तक मलिन मन है तब तक संशय बुद्धि में होता रहेगा, और जहां निर्मलता आई तो विश्वास बढ़ता है, संशय नहीं। मम भरोस ही हर्ष न देना, भगवान के चरणों का पूरा भरोसा, और हृदय में कोई भी ना हर्ष न शोक, बड़ा आनंदमय जीवन होता है भगवान की शरण में रहने से। कोई भय नहीं, कोई संशय नहीं। जब तक मन मलिन है तब तक संशय होता है। दृढ़ विश्वास, भगवान के चरणों में दृढ़ विश्वास हो जाता है पवित्र मन होने पर, और पवित्र मन में संशय बना रहता है, और संशय जब तक रहता है तब तक ठीक नहीं रहता। संशय आत्मा विनश्यति, संशय ठीक बात नहीं है। दृढ़ विश्वास करो, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, हम जैसे भी हैं अपने भगवान को समर्पित है। ये तभी आएगा जब खूब नाम जप करोगे, खूब भजन करो। ज्योति जी गुजरात से। राधे राधे महाराज जी, किसी व्यक्ति से राग, मोह या आसक्ति की भावना में क्या अंतर या भेद है? मोह, राग और आसक्ति एक ही बात है। जैसे जल, वार, तोय, तो इसमें क्या अंतर है? जल भी उसी को कहते हैं, वार भी उसी को कहते हैं, तोय भी उसी को कहते हैं। तो ऐसे राग, मोह, आसक्ति, ममता, ये सब एक ही आसक्ति के पर्यायवाची शब्द है। शरीर में हमारे किसी के राग हो जाता है तो उसी को हम मोह कह देते हैं, उसी को हम आसक्ति कह देते हैं। राग का तात्पर्य आसक्ति तो होता है, मोह का तात्पर्य भी आसक्ति होता है। तो ये शब्दावली शास्त्रीय है। जैसे कहीं हम जल शब्द का प्रयोग कर दिया, कहीं वारी शब्द का प्रयोग, कहीं तोय शब्द का प्रयोग कर दिया, तो बात एक ही है। वही राग है, वही आसक्ति है, वही ममता है, वही मोह है। जो भगवान से विमुख है उन्हीं में ये दोष रहते हैं। राग द्वेष, इनके द्वंद्व है। राग द्वेष जो हमारे अनुकूल पड़े उससे राग हो जाता है, और जो शरीर संबंधी हैं उनसे मोह हो जाता है, और जिनसे अत्यंत सुख की आकांक्षा होती है उनमें आसक्ति हो जाती है। वो घुमा करके एक ही शब्द है। जैसे चंचल, चपलता, तो अर्थ दोनों का एक ही होता है। चपल भी वही नाम है, चंचल भी वही है। ऐसे ही प्रियांशी जी। हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी मैं रोज आपको सुनती हूँ और नाम जप भी करती हूँ। जो विपरीत आचरण होते हैं भजन के, उसको भी छोड़ने के प्रयास कर रही हूँ और छोड़ दिए हैं, लेकिन खुद पर संशय रहता है जिससे पूर्ण रूप से माया नहीं छूट पाती। खुद पर क्यों संशय रहता? खुद तो भगवान को समर्पित हो गए हम। इतने बड़े बड़े साधक हैं तो प्रभु मेरी तरफ क्यों देखेंगे? और असल बात अभी प्रभु को जाना नहीं ना। किसका प्रश्न है? अभी प्रभु को जाना नहीं। प्रभु एक होते हुए भी अनंत है ना, तो तुम्हारे प्रभु अलग है।
तुम्हारे प्रभु तुम्हारे साथ हैं, हमारे प्रभु हमारे साथ हैं। अलग अलग भगवान सबके साथ हैं, एक होते हुए भी अनंत है ना। तो वो अनंत रूपधारी भगवान, मेरा भगवान, मेरा पर्सनल भगवान, वो मुझे पर्सनल प्यार करता है। इसलिए हमको ये नहीं सोचना कि बहुत लोग भगवान को प्यार करते हैं तो भगवान हमें कैसे प्यार करेंगे। भगवान कोई इंसान तो है नहीं। जब अयोध्या में श्री भगवान आए 14 वर्ष वनवास के बाद, तो एक एक बच्चा बच्चा भगवान से मिलने के लिए व्याकुल था। 14 वर्ष से इंतजार कर रहे थे। तो ये हुआ कि श्री राम जी आए तो सबको लगा कि मैं अभी मिलूं। तो अमित रूप प्रगटे ते ही काला, क्षण महु सब ही मिले। एक क्षण में अनंत रूप राम जी के धारण कर लिया, सबके गले लग रहा है। तो भगवान एक होते हुए भी अनंत है ना। हमारे भगवान हमको प्यार कर रहे हैं, आपके भगवान आपको प्यार कर रहे हैं, सबके। तो भगवान बहुत रूप हैं एक होते हुए। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम जिन भगवान से प्यार कर रहे हैं सिर्फ हमारे वो और हम उनके, तो हमारा प्यार बढ़ेगा। नहीं ये संशय में होगा कि हजारों की लाइन लगी, बड़े बड़े संत महात्मा, हमें भगवान कैसे पूछेंगे, ऐसा नहीं है। भगवान एक चींटी का भी खबर ले रहे हैं। वो एक चींटी की, कोई विश्व में ऐसा नहीं है जो भगवान की नजर से अलग हो। वो एक चींटी को भी देख रहे हैं, उसको भी भोजन देख रहे हैं, उसको भी पालन पोषण कर रहे हैं, सबका। वो बहुत बड़ा महामहिम ईश्वर, इसीलिए अनंत है। वेद आज तक पार नहीं पाए, ऋषि मुनि पार नहीं पाए, वो बड़ा करुणामय। और सबसे बड़ी बात है कि सबसे नजदीक हमारे हैं, हमारे हृदय में ही विराजमान है। जहाँ हम हैं वहीं वो हैं। और अगर हम शुद्ध करके इसे फिल्टर करके बोलें तो जो हम हैं वो है, जो वो है वही हम। पर वो वहां तक पहुंच ले, इसलिए हम दो करके बात करते हैं। नहीं तो उसको अगर और शुद्ध करके बोले, तत्त्वम असि, वेद कहता है तत्त्वम असि, तुम वही हो और कोई नहीं है। तुम शरीरों में आकर के शरीर भाव से भूल गए हो, नहीं तो तुम वही हो, तत्त्वमसि, तुम वही हो। पर नाम जप करो तो समझ में आ जाएगा। नाम जप करो, सत्संग सुनते रहो। सुधीर प्रताप मिश्र जी, श्री राधा। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके श्रीमुख से सुना है कि सब नाम एक ही परम सत्ता के परिचायक हैं। इससे काफी दुविधा नष्ट हुई। दास श्री हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए माथे पर राम नाम लिखकर मानसिक अभ्यास कर रहा है। अभी आरंभ काल ही है, किंतु राम नाम के साथ साथ आपकी वाणी के प्रभाव या नाम रस पान के कारण श्री राधा नाम अचानक मन में आ जाता है। तब दोनों नामों का अभ्यास कर लेता हूँ। महाराज जी, आगे क्या करूँ? राम नाम पहले से ही जप रहा हूँ। हाँ, राम नाम ही करते रहो। राधा नाम आ जाए तो कोई बात नहीं, आप राम नाम में ही रति प्राप्त करो। ठीक है, आपको इरिका जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैंने जब से आपको सुना है जीवन में बहुत सुधार आया है। मेरे मन में शिव हैं और पाठ जपजी साहिब और गोपाल आरती करती हूँ। और महाराज जी ये पूछना चाह रहे हैं आगे कि अगर आप दूसरे देश में रहते हैं तो क्या जब वहाँ सूरज निकलता है तो उस वक्त का ब्रह्म मुहूर्त माना जाता है? हाँ, वही जहाँ हम जिस देश काल में रहते हैं उसी के अनुसार हमारी साधना आराधना होती है। अब वहाँ जिस समय सूर्य उदय होता है वहीं उस समय प्रातः काल मानिए और उसके अनुसार कीजिए। जैसे हम अपने यहाँ सूर्य उदय और सूर्यास्त का संध्या वंदन करते हैं, ऐसे जहाँ सूर्य उदय हो जहाँ अस्त हो वहाँ वैसे करना चाहिए। एक देश से दूसरे देश में अंतराय तो होता ही है, समय का अंतराय होता जरूर होगा। अपने देश में ही पूरे देश में समय का अंतराय पड़ जाएगा, फिर अन्य देशों में तो पड़ ही जाएगा। तो जहाँ जिस समय प्रातः काल होता हो वहाँ प्रातः वंदना सायं वंदना अपने समय के अनुसार करें। नेहा त्यागी जी, श्री हरिवंश। महाराज जी, आप कहते हैं कि श्रीमद् भागवत पुराण में लिखा है कि सत्यम, सोचम, दया, दानम और भोजन का सुधार हो तो ये पांचों नियम अगर जीवन में उतारे जाएं तो गर्भस्थ शिशु पर इसका असर होता है। महाराज जी, हाँ ठीक बात है। सत्यम, सोचम, दया और दानम और भोजन का सुधार। हाँ बिल्कुल ठीक है। लेकिन सत्य क्या है? भगवान। इसलिए भगवान का नाम जप करो। शौच क्या है? पवित्रता, शरीर की पवित्रता, मन की पवित्रता। जिस दिन से गर्भस्थ शिशु आ जाए, ये पता चल जाए कि हमारा गर्भ धारण हो गया, उस दिन से ब्रह्मचर्य से रहे। ये परम पवित्रता। व्यभिचार न करे, भोग न करे,
जब तक बालक प्रकट न हो जाए और योग्यता ना आ जाए तब तक ब्रह्मचर्य से रहे। लेकिन ऐसा कौन रह पाता है? अगर अपने बच्चे को बुद्धिमान, बलवान और भक्त बनाना है या राष्ट्रभक्त बनाना है तो आपको ये नियम लेना पड़ेगा कि जिस दिन से गर्भ रह जाए उस दिन से ब्रह्मचर्य चालू कर दे। पति पत्नी दोनों ब्रह्मचर्य का पोषण करें जब तक वो बालक जन्म ना ले ले। ये शौच, ये पवित्रता के अंतर्गत आएगा। और दया, सबके प्रति दया का भाव रखे और दान, तीर्थ स्नान करे, जब पशु पक्षी भूखे परेशान लोगों को अगर हमारे पास धन है, हमारे पास सुविधा है तो हम थोड़ा उनको भी दें और उस पुण्य का फल मांगें कि हमारा बालक स्वस्थ हो, हमारा बालक बुद्धिमान हो, हमारा बालक भगवान का भक्त हो और हम स्वयं पवित्र भोजन करें तो निश्चित बात है कि उस गर्भस्थ शिशु पर इसका प्रभाव पड़ेगा। महाराज जी जैसे उसमें दिया है एक भुक्तम तू भोजन, मतलब एक बार भोजन करे, ऐसा भी है? नहीं, बच्चे की पुष्टता के लिए आयुर्वेद सिद्धांत के अनुसार भोजन करना चाहिए। जो हमारा शरीर स्वस्थता के नियम है उसके अनुसार भोजन। अब एक बार अगर भोजन पाओगे तो बालक दुर्बल नहीं होगा, क्योंकि वो माँ से ही तो पुष्ट होता है। तो हमें अच्छे पदार्थ पाने हैं, सात्विक पदार्थ पाने हैं और 2-3 बार जब भूख लगे, जैसे लगे उसके अनुसार पाना, क्योंकि माँ से ही उसका पोषण होता है। बालक का कोई वो आहार तो है नहीं उस समय। गर्भस्थ शिशु का आहार माँ के ही आहार से जुड़ा हुआ होता है। तो अगर आप उपवास करोगे, आप व्रत करोगे, आप एक बार पाओगे तो बालक को कहाँ से पोषण मिलेगा? बालक को पोषण देने के लिए पौष्टिक आहार पाइए, सात्विक आहार पाइए और 2 बार 3 बार पाइए। बाल भोग थोड़ा पा लीजिए, फिर दोपहर में पा लिया, फिर शाम के पा लिया, थोड़ा थोड़ा करके पाइए जिससे बालक का पोषण होता रहे। संजीव नाथ जी, गुवाहाटी। महाराज जी, आपसे 3 साल पहले यूट्यूब के माध्यम से जुड़ा, वीडियो देखकर पशु पक्षी जीव जंतु की सेवा कर रहा हूँ, हजारों पंछियों को दाना पानी करता हूँ। महाराज जी कह रहे हैं कि केवल ऐसे करने से मेरे को भगवत प्राप्ति हो जाए? नाम जप साथ में नाम जप। हाँ, ये परोपकार हुआ और नाम जप साथ में, ये पूजा हो गई और नाम जप साथ में। एक सवाल पूछता आपसे। हाँ, जब मैं सोता था तब मैं मछली मांस खाता था, अभी सब कुछ छोड़ दिया, 10 साल हो गया। मेरे को बहुत दुख होता है कभी कभी। क्या इससे पाप से मुक्ति? नाम जप से पाप नष्ट। हाँ बिल्कुल, नाम जप करो, सब ठीक हो जाएगा। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। भगवान का नाम समस्त पापों का नाश कर देता है। नाम जप करो, इससे ठीक हो। गुरुजी, जो ये बेचते हैं वो मछली या फिर जो तंबाकू वगैरह बेचते हैं, जो व्यापारी में व्यवसायी हो, क्या चीज? मांस मछली। हाँ बिल्कुल पाप लगेगा। हाँ बिल्कुल पाप लगेगा। कर्ता, प्रेरक, अनुमोदन 3 को बराबर पाप लगता है। एक ने काटा, एक ने बेचा, एक ने खरीद के खाया, तीनों को पाप लगेगा, बराबर का पाप लगेगा, भोगना पड़ेगा। महाराज जी, हमारा फैमिली में तो तंबाकू की खेती करते हैं। तंबाकू की खेती करते हैं। तंबाकू की खेती करते हैं तो हमारे वहाँ पे वही चलता है। हाँ, जैसे तंबाकू कोई हिंसात्मक वस्तु नहीं, हम मांस को लेकर बात की है। जैसे मांस से लेकर के बेचे, तंबाकू कोई हिंसक वस्तु नहीं है कि तंबाकू से आपकी कोई हिंसा बनी। तंबाकू कोई हिंसक, जैसे तंबाकू होती है ऐसे भांग होती है, ये व्यसन की चीजें हैं। इसमें सामने वाले का जीवन बर्बाद होता है, सामने वाले जीवन की हानि होती है। तो इसमें विशेष पाप नहीं है बेचने वाले को, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है ये हानिकारक है। तामसिक प्रवृत्ति वाले हो गए ना भाई। हाँ, तामसिक प्रवृत्ति वाला है, लेकिन इसमें वो ऐसी हिंसा नहीं जैसे मांस बेचने में। तंबाकू में वैसी हिंसा नहीं जैसे मांस बेचने में, मछली बेचने में। जो सामाजिक गलत काम करे उसमें पाप लगेगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। बेचने में जैसे जहर भी बेचा जाता है ना, जहर भी बेचा जाता है। अब जहर के इंजेक्शन लगते हैं, अगर सांप काट खाए तो दवा का काम करता है। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो जहरीली बनती हैं और हमारे बहुत से रोगों के काम में आती हैं, बहुत से रोगों के काम में आती हैं। तो बेचने वाले के लिए हिंसात्मक बातों के लिए हमें है। अब जैसे वही जहर किसी की हत्या के लिए आप दे रहे हो तो फिर आप भागी बन जाओगे, और वही जहर किसी के बचाने के लिए दवा में काम आ रहा है तो वही सुकृत का काम करेगा। तो हमें पता नहीं हो तो? हाँ, पता नहीं हो तो बात अलग है। तो बिना पता के आप कैसे दे सकते हो जहर? कोई जहर मांगे तो ऐसे कैसे नहीं, उसके लिए तो हमें जानकारी चाहिए। आप क्यों लेना? जब नींद की गोली के लिए है कि बिना डॉक्टर की अनुमति के आप नींद की गोली भी नहीं किसी को दे सकते, तो जहर कैसे दे सकते हो?
समझ रहे कि ले सुचेता जी। जी राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हमने आपसे कई बार सुना है कि यदि हम सच्चे दिल से भगवान को याद करके किसी सही चीज पर ध्यान लगाकर अपना कर्म करें तो हमारे पास वो ताकत है कि हम अपना भाग्य बदल सकते हैं। लेकिन जब पूरा मेहनत करने पर भी हमें वो चीज हासिल नहीं होती, सब लोग बड़ी आसानी से कह देते हैं ये तो आपके भाग्य में कभी लिखा ही नहीं था। लेकिन इसे हम आपने कैसे समझें? वो प्रयत्न नहीं किया जो आप कह रहे हैं, वो प्रयत्न नहीं किया। यदि आप नाम जप निरंतर करते हुए और एक भी मिनट खाली न जाए और इतना नाम एकत्रित कर लिया जाए तो क्या नहीं प्राप्त की। 6 महीने में अटल पदवी ध्रुव जी ने प्राप्त की। ध्रुव जी 5 वर्ष के बालक थे, यही मथुरापुरी में मधुबन में आकर के खान पान सब त्याग करके रात दिन भजन किया। 6 महीने में भगवान श्री हरि आए और अटल पदवी प्राप्त की, जो आज भी सबसे बड़े पद में विराजमान है। विश्व ब्रह्मांड के सबसे बड़े पद में ध्रुव जी विराजमान है। उसे अटल पदवी कहते हैं, ध्रुव पदवी कहते हैं। तो हम, ये तो निश्चित बात है कि हमारा अगर भाग्य खराब है पूर्व का और हमारा भजन उतना नहीं बढ़ पाया तो हमें फेल तो करेगा ही। महाराज जी, जैसे नाम जप आपसे मैंने कई बार सुना है कि हमें नाम जप करना चाहिए, वो आपको क्लोजर लेके जाएगा कर्म करने में। बट कई बार ऐसा होता है ना, जैसे मैंने आपसे ही सुन के नाम जप चालू किया था, कई बार हम कार्य करते हैं, सही इंटेंशन से भी करते हैं, बट वो चीजें ना पूरी नहीं होती हैं और बिल्कुल आप साफ दिल से करें तो कई बार ऐसा हो जाता है कि भगवान से भी मन उठने हो नहीं कि जिद के चक्कर में हम ये कर रहे हैं कि राधे 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 हम कर रहे हैं पर मन का कुछ हो नहीं रहा है। कितना आप हमें हमारी बात को पूरा एकांतिक में नहीं सुना होगा। हमने कहा जैसे 100 ग्राम आपका पाप है जो आपको गिराएगा और आपने 25 ग्राम भजन किया है तो 75 ग्राम अभी वो उबर है, तुमको कैसे उबरने देगा? 25 ग्राम का भी फल नहीं होता है। ऐसा कैसे, कैसी बात कह दिए, ऐसा कैसे कहते? तुम क्या चाहती हो? किसी भी डिपार्टमेंट में कहीं भी हर बात राधा नाम जय बोलवा रहा है, कैसी बात कर रहे हो? हर जगह जय है, तो ऐसा नहीं बोलो कि 25 ग्राम का भी फल नहीं है। करो गलत आचरण और थोड़ा बारा नाम जप कर लो तो कैसे बात बनेगी? मटकी में छेद है, 1 अंजुली पानी डाला और बोले हमारा 1 अंजुली पड़ा, उसमें बूंद नहीं मिलेगा तुम्हें, क्योंकि उसमें छेद है। आप संयम से चले, आप पवित्र आचरण से चलें और फिर नाम जप करें तो देखो नाम को आप भगवान और भगवान के नाम पर अविश्वास, ये तो मतलब हमारे लिए बहुत असहनीय हो जाएगा, क्योंकि हम इसी से जी रहे हैं, हम इसी से चल रहे हैं। तुम आज नाम जप करना शुरू करिए, हम बचपन से नाम जप का एक एक कदम पर उसका परिणाम देखते चले आ रहे हैं, एक एक कदम पर परिणाम। 20 साल हो गए किडनी खराब हुए, कई वर्ष से डायलिसिस चल रहा है, हम तुम्हें बीमार नजर आते हैं? तो किस राधा नाम के बल से, राधा नाम के बल से हम तुम्हारे सामने बैठे गरज रहे हैं। राधा नाम को हम जैसे कहते हैं वैसे जप करके देखो, अभी आनंद आ जाए। और रात दिन राधा नाम जप करो, चाह ही खत्म हो जाएगी, चाह ही खत्म हो जाएगी। इतना ओवर हो जाएगा कि हम मांगने लायक ही नहीं रह गए। जैसे हमसे पूछो तो हम मांगे तो क्या मांगे, तो देने वाला वो तो ऐसा दे रहा है कि तुम्हें कैसे बताए। पर एक सीमा है, पहले उसको क्रॉस करो, अपने पहले पापों को भस्म करो, अपने आचरणों को पवित्र करो और फिर आगे बढ़ो तो देखो आनंद आ जाए। क्योंकि हम उसी का आनंद ले रहे हैं ना, हम उसी को जीवन जी रहे हैं ना, उसी से जी रहे हैं। और ऐसे नहीं जी रहे हैं, बहुत बादशाह की तरह जी रहे हैं। तो हमारे जीवन को क्या समझते हो? हम दुखी थोड़ी है। जीने की आशा हो आप। राधा राधा। श्री हरिवंश महाराज जी। गुरुदेव भगवान, मैं दंड का अधिकारी हूँ क्योंकि मैं स्वयं को पराई स्त्री को देखने से नहीं रोक पाता हूँ। आपसे सुना है कि नासाग्र दृष्टि रखनी चाहिए, किंतु ऐसा कर नहीं पाता। दृष्टि नहीं, बच्चे हो अभी, कोई इसमें खास बात नहीं है, इसको संभालो। नए बच्चे हो, अभी नया जीवन मिला है, तो ये सब संसार की बातें अच्छी लगती। नाम जप करो, जहाँ किसी की तरफ गंदी दृष्टि जाए वहाँ दोबारा फिर उसकी तरफ देखकर चरणों की तरफ प्रणाम करो, ठीक हो जाएगा। जहाँ हमारी दृष्टि जा रही कि हम गंदे भाव से देख रहे हैं, वहीं हम अच्छे भाव से तुरंत काटें उसे और मन से प्रणाम करें इससे, तो वो सब ठीक हो जाएगा धीरे धीरे। नाम जब ये अवस्थागत भी दोष होते हैं, अगर इनको ना निकाला जाए तो फिर बुढ़ापे तक भी जाते हैं, आगे के भी जन्म में परेशान करते हैं। लेकिन ये खास इस अवस्था में ज़्यादा दोष होता है, इसलिए नाम जप करो।
और जब किसी माता बहन की तरफ हमारी गंदी दृष्टि जाए तो एक तो दोबारा देखो मत, दोबारा देखो तो उसके चरणों में प्रणाम करो, सब में भगवान विराजमान है, ठीक हो जाओगे। ठीक है, और ज़्यादा परेशान नहीं होना, इसे ज़्यादा दिमाग में नहीं लाना है, खास बात नहीं, खास बात है भगवान का चिंतन, नाम जप करो। ये सब मायाकृत बातें आज आई हैं, 1 मिनट में आई 1 मिनट में चली गई, ये कोई टिकाऊ चीज़ थोड़ी हर समय कोई स्त्री का चिंतन थोड़ी होता रहता है। तो ये तो आने आगामा पाइनो अनित्यास्तास्तितिक्षस्व भारत, आने जाने वाली, इनमें ज़्यादा खास बात नहीं, नाम जप करो। ठीक है। मेजर सौरभ पाटनी जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी 2019 में पुलवामा हमले में आतंकियों से मुठभेड़ में मुझे दोनों पैरों में गोली लग गई। 4 साल संघर्ष के बाद भी मैं चोट से उभर पाया हूं अभी, परंतु पैरों में दिक्कत फिर भी शुरू हुई है। महाराज जी कह रहे हैं कि इनका कष्टप्रद और संघर्षपूर्ण जीवन रहा है, उसके बाद भी मनवांछित प्राप्ति नहीं हो रही और समस्याओं का समाधान। देशभक्ति के लिए तो पहले हम आपको प्रणाम करते हैं कि आप हमारे देश के लिए संघर्ष किए, आप दुख प्राप्त किए। बकाया जब तक हम अध्यात्म के द्वारा अपने पूर्व पापों का नाश नहीं कर देते, तब तक हमारी जो अंदर की चाहत है वो पूर्त नहीं होती। बाहरी चाहत पूर्त होना हमारे अंदर की मांग नहीं है, बात समझ लेना। क्योंकि फाइनल में जब हम यहाँ से जाते हैं, चूंकि हम शरीर तो हैं नहीं, तो शरीर यहीं छूटता है, तो शरीर के साथ जितना कमाया हुआ होता है वो सब यहीं छूट जाता है, शरीर के संबंधी यहाँ छूट जाते हैं। फाइनल में आपके पास क्या होता है? आपका किया हुआ कर्म, पाप कर्म या पुण्य कर्म। लेकिन अंदर की जो मांग है वो सुख है, वो शांति है। देख लीजिए, जिनको हम किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, पद पर आरोपित करते हैं, इस वस्तु से, इस व्यक्ति से, इस स्थान से, इस पद से हमें सुख शांति मिल जाएगी, वो नहीं है। उन पदों को प्राप्त भी लोग अशांत हैं, क्योंकि हमारी पद की मांग नहीं है, हमारी आनंद की मांग है, हमारी सुख की मांग है, हमारी शांति की मांग है। शांति, आनंद ये जगत के किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, पद, प्रतिष्ठा में नहीं है, ये परमात्मा में है। हम परमात्मा के अंश हैं। जब तक हमें परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी तब तक पूर्णता नहीं होगी। नहीं तो आप तो मान लो अपने हृदय की केवल बात जानते हो, हमारे पास भगवान की कृपा से हर पद प्रतिष्ठा वाले लोग आते हैं, तो एक जन साधारण आदमी जैसे परेशान है ना, ऐसे वो परेशान है। एक जन साधारण आदमी छोटी वस्तु के लिए परेशान है, उसकी थोड़ा बड़ी मांग है, लेकिन परेशान वो भी है। परेशान वही नहीं है जिसने अपने चित्त को भगवान से जोड़ दिया है। हमारी प्रार्थना है, ये शरीर टिकेगा नहीं, आज नहीं तो कल जाएगा, वो कार्य कर लो जिस कार्य के लिए आए हो। देशभक्ति का कार्य तो हुआ, अब भगवत भक्ति का कार्य कर लो। नाम जप करो और चित्त भगवान से जोड़ दो, तो इस स्थिति में भी आप आनंदित रहोगे। जीवन को अध्यात्म में बनाओ और जितना जीवन बचा है उसे भगवान को समर्पित कर दो, तो आनंदित हो जाओगे। नहीं तो ये सुधरने वाली चीजें नहीं। पता नहीं कितने मिनट जीवन के रह गए, पता नहीं कब कौन सी क्या घटना हमारे जीवन का अंत कर दे। इसलिए हमें हर समय नाम जप करना चाहिए। राम 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 राम, राधा राधा राधा, हरि हरि हरि, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, वो बचा लेंगे, वो हमारी दुखद परिस्थिति में रक्षा करेंगे। वो हमको अंदर से आनंद देते हैं ना, तो बाहर से शरीर का दुख हम झेल सकते हैं। अगर अंदर आनंद नहीं है, अंदर भी दुख है और बाहर भी दुख है, तो फिर हम झेल नहीं पाएंगे। एक जगह तो सुख मिलना चाहिए। तो अंदर के सुख का ही सुख है, बाहर के सुख का सुख नहीं है। बाहर सब वैभव दुनिया का सब, और अंदर से वो अशांत है, अंदर से परेशान है। तो फिर सबसे बड़ी अशांति है हमारी चाहत। हमारी चाहें इतनी बढ़ चुकी हैं कि उनकी पूर्ति होना असंभव है। एक पूर्ति होती, दो चाहते हैं और बढ़ जाती है। इसलिए एकमात्र भगवान, जब तक भगवान से नहीं जुड़ोगे, जब तक चित्त भगवान से नहीं जोड़ोगे, तब तक विश्राम मिलने वाला नहीं, आनंद मिलने वाला नहीं। यहाँ से जाना है, पता नहीं कब जाना है, कैसे जाना है,
प्राण ऐसे निकलते हैं क्या? भारी कष्ट के साथ। तो इसलिए राम राम हरि हरि कृष्ण कृष्ण राधा राधा जपो, तुम्हारे पाप नष्ट हो, तुम्हारा मंगल हो। बिना अध्यात्म के तुम्हारा जीवन बिल्कुल सुखी नहीं रहेगा, चाहे जो कुछ एकत्रित कर लो। ये आपका साहसी और परोपकार युक्त कार्य रहा, जो आप हमारे राष्ट्र के लिए अपने शरीर को कष्ट में डाले हैं। ये आपका बहुत बड़ा सुकृत रहा, लेकिन इससे केवल काम नहीं चलेगा। अब आपको चित्त जोड़ना होगा श्री भगवान से, तभी परम मंगल होगा। आप हमारी बात समझ रहे हैं जी? दीपेश पाठक जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि कोरोना काल जब हो रहा था तो इन्होंने अस्पतालों में मरीजों और उनके परिजनों के लिए लंगर व्यवस्था और जो भी उचित व्यवस्था थी करने का प्रयास किया। बट कुछ समय बाद कुछ दुर्घटना के कारण परिवार और जो भी है एक झटका सा लगा, षड्यंत्र हुआ इनके साथ कोई। बट इन्होंने किसी से पूछने का प्रयास किया, किसी पंडित जी से, तो उन्होंने बोला कि तुमने सेवा नहीं करनी चाहिए थी, ये ईश्वरीय आपदा थी, आप देवदूत बने। पंडित आदमी नहीं, वो बहुत विख्यात पंडित। अरे विख्यात क्या मतलब होता है? रावण भी तो बहुत विख्यात था। विख्यात से थोड़ी कोई लेना देता। शुद्ध ज्ञान नहीं है तो पंडित ने जो ऐसी बात कही। पंडित ऐसे नहीं, पंडित का तात्पर्य होता ज्ञानी। ज्ञानी ऐसे बात नहीं करते जैसे वो बात किए। आपका धन्य है जीवन जो आपने परोपकार किया। ये पूर्व का कोई आपका कर्म है जो आपके परिवार में आकर आपदा प्रकट किया और कष्ट दिया, वो आपका ही कर्म है, किसी और का कर्म नहीं। ये नवीन कर्म पवित्र हुआ, ये नवीन खेती है, लेकिन पुराना जो पाप कर्म है वो आपको भोगना पड़ेगा। जैसे हम इस जन्म में भजन कर रहे हैं, लेकिन हमको भोगना पड़ रहा है, हमारी किडनी फेल है, भोगना पड़ रहा है। अभी हमारे इस जन्म का कर्म थोड़ी है, हमारे पूर्व जन्म का। भीष्म पितामह जी अखंड बाल ब्रह्मचारी कह रहे 6 महीने से बाणों की सैया में पड़ा हूं, मेरा कौन सा पाप? तो भगवान कह रहे 100 जन्म के बाद देखो। तो हमारे जन्मों का रजिस्टर रखा हुआ है, हमको उसको भोगना पड़ेगा। वो मूर्ख है, वो क्या जाने इस बात को कि तुमने गलत किया आपदा में। अरे किसी को भी कष्ट देख करके उसका परोपकार करना भगवान की सेवा होती है। अब इसका तुम्हें जब फल मिलेगा तब आनंदित हो जाओगे। ये नया बीज बोया है कर्म का, वो पुराना कर्म का बीज था, वो दुख देने वाला था। ऐसा नहीं सोचते, वो गलत आपको समझाया, वो सही नहीं समझाया। चाहे जितना बड़ा हो, बड़े का मतलब ये थोड़ी होता। ऐसे कोई विद्वान कहते हैं क्या, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्यो व्यवस्थित हो। शास्त्र से प्रमाणित बात होनी चाहिए, ऐसे मनमानी। अरे भगवान का अनुष्ठान करने से कृपा होती है, सत आचरण करने से कृपा होती है। बहुत बकवास चल रहा है, पाखंड चल रहा है, बहुत होश में चलो। शास्त्र प्रमाणित वार्ता होनी चाहिए। आज धन के लिए कुछ भी बोला जा रहा है, कुछ भी किया जा रहा है। शास्त्रों के शब्दों को ऐसे तोड़ मरोड़ के बोला जा रहा है जिससे हमारी वासनाओं की पूर्ति हो, और कुछ नहीं। धर्म से चलने वाला कोई बिरला ही होता है, भगवत मार्ग का पथिक कोई बिरला ही होता है जो सत्य का ज्ञान रखता है। जो सत्य का ज्ञान रखता है संपूर्ण संसार को या तो भगवान का स्वरूप समझता है या मिथ्या समझता है, इसमें आकर्षण नहीं होता है। तो ये बहुत विचित्र समय चल रहा है, बहुत सावधानी से चलो। ये तो कहो फंसे नहीं, संसार बड़ा विचित्र है, बहुत सावधानी से चलो। परोपकार कभी अहित नहीं होने देगा। ये परोपकार है जो आपने किया, ये परोपकार है। परोपकार सर्वमंगलमय, सबको करना चाहिए। कभी किसी की पीड़ा देख करके दुखी होकर उसकी पीड़ा निवृत्ति, इससे भगवान प्रसन्न होते। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अगमाई। ये कैसे लोग ऐसी बातें बोल देते हैं? तुलसी को एकादशी को जल चढ़ा सकते हैं? हाँ, एकादशी को चढ़ा सकते। द्वादशी के दिन केवल तुलसी जी का स्पर्श मत करना। द्वादशी के दिन ना तो पत्ता छुए और ना तुलसी जी का स्पर्श करे द्वादशी के दिन। और किसी दिन